ईद मुबारक सबको। और ये मैंने अभी मेहंदी लगाई है। मेहंदी के साथ हाथ क्या हुआ है मेरे साथ ये कि जो मेहंदी थी वो उसकी जो नोक है, जो ओपनिंग थी उसकी, वो बहुत मोटा उसका सुराख था और वह सारी इतनी मोटी मोटी गंदी गंदी मेहंदी लगी है, ये आप देख सकते हैं। वरना इतनी भी ख़राब और गंदी मेहंदी मैं नहीं लगाती हूँ। तो अभी दोपहर हो चुकी हुई है, कुर्बानी भी हो चुकी हुई है, खाना बन रहा है और कलेजी वगैरह भी खा ली हुई है। तो अभी मैंने मेहंदी लगाई है क्योंकि आयरा सो रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मेहंदी लगा ली जाए। तो मैं बाहर आई थी कि यहाँ पे ब्लॉग का स्टार्ट लेती हूँ और मैं रेडी होती हूँ। तो आज मैं ईद की तैयारियों वाला व्लॉग लगा दूँगी और फिर ये व्लॉग ईद का मैं कंटिन्यू करूँगी ईद के सेकंड डे तक, क्योंकि कल सेकंड डे होगा और अम्मी की तरफ जाना है, तो फिर वहाँ तक का मैं व्लॉग ये वाला ख़त्म कर दूँगी, एंड कर दूँगी। तो अभी चले मैं इस मेहंदी को देखती हूँ। ज़्यादा तो सुखाऊंगी नहीं क्योंकि इस लाइक तो लगी नहीं कि मैं इसको सुखाऊँ और अच्छे से रखूँ, इसलिए बस इसको मैं वॉश करती हूँ और अब मैं तैयार होती हूँ, पिक्चर्स लेती हूँ। आयरा को मैंने रेडी करके सुला दिया हुआ है, वो उठेगी फिर उसकी भी पिक्चर्स लूँगी। तो चले। और ये ईद का पिंपल भी निकल आया भाई यहाँ पे। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो मैं हो गई हूँ रेडी और रेडी होकर मैं बैठ गई हूँ और मैंने बाल इस बार टाई किए हैं क्योंकि मेरा आज खोलने को दिल नहीं है। बाल हो सकता है मैं कल खोल लूँ या कल भी टाई करूँ, कुछ प्लान्ड नहीं है। और ये मेरा ईद का ड्रेस है जो आज से कहती हूँ मेरी फुल लुक आपको दिखाया। ईद मुबारक कर दें ऊंची और ईद मुबारक। सोकर उठे हैं ना मेरे इयररिंग्स। तो यहाँ पर हम लोग बाहर बैठकर खाने का वेट कर रहे थे। खाना ऑलमोस्ट बन गया हुआ था और हम लोगों ने मीठा और कलेजी खा ली हुई थी और यहाँ पे बस हम सब बैठ के बातें शातें कर रहे थे। और ये जब तक खाना आ रहा था और सब बातें शातें कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियोस और अपना फ़ोटोशूट कर लेती हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे मैंने देख रही थी कि मेरे बाल तो सारे ख़राब हो गए हैं क्योंकि इस तरह के बाल जब बनाए हुए हैं उनमें से बाल निकल आते हैं, छोटे छोटे बाल। तो बस मैं वही चेक कर रही थी और ये क्लिक ऐसे ही है बस रैंडम। और रात को जब सब फ्री हो गए थे फिर हम लोग गए मैकडोनल्ड की आइसक्रीम खाने के लिए, कोन खाने के लिए, जो कि हमें नहीं मिली। साइड में आ गई तुम्हारी ड्राइवर साइड में खोल चले विंडो लॉक लगा दो गलती से विंडो। यार अब उतरेंगे कैसे गाड़ी से? पानी कराना पड़ेगा पूरी गाड़ी के ऊपर। चले आए। और मैकडोनल्ड की कॉर्न क्योंकि मिली नहीं, फिर हमने कहीं और से कॉर्न खानी थी, लेकिन वो खाने से पहले हम लोग गए सर्विस स्टेशन, वहाँ से ऊपर से गाड़ी धुलवाई ताकि छिपकली उतर जाए। आयरा ये देखो क्या हो रहा है ये। चैप्टर क्लोज। तो ये सब कुछ करने के बाद हम लोग आ गए थे स्वीट क्रीम और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश था और बहुत फैमिलीज़ आई नहीं थी, तो खैर हमारी बारी फिर आ ही गई थी। तो मैंने निकाल लिए हैं ये आयरा के और अपने कपड़े, और जवाद के भी मेरे ख्याल से इधर सूटकेस के ऊपर ही पड़े हुए हैं। ये उनके कपड़े हैं। मैं फटाफट से ये सब कपड़े प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि फिर तैयार होकर हमें जाना है अम्मी की तरफ। और आज ऑलमोस्ट ट्विनिंग है, पिंक ब्लू। तो मैंने अभी बात ले लिया और चेंज कर लिया है फुल लुक। मैं आपको अपनी फुल तैयार होने के बाद दिखाती हूँ। तो अभी मैंने ब्रेक ली थी कुछ, मैंने अपनी बेस शेस और सब कुछ आईब्रोज़ वगैरह बना ली थी। तो मैंने कहा कि मैं अभी आयरा को ज़रा थोड़ा सेट कर लूँ, थोड़ा उसको टाइम दे दूँ 5 मिनट का, ताकि बाकी का मेकअप कंप्लीट कर सकूँ। क्योंकि जो मॉम्स होती हैं ना इतने बच्चों की, उनको थोड़ा ब्रेक लेके काम करना पड़ता है। बीच में बच्चों को देखो फिर काम करो, फिर बच्चों को देखो फिर काम करो, तो खैर ये तो चलता रहेगा। तो अभी बस मैं फटाफट से रेडी हो चूँकि हम सब इकट्ठे एक साथ निकल जाएंगे। और आज तो जवाद की भी तैयारियां हैं भाई, वो तो जा रहे हैं अपना पफ शफ बनवाने के लिए अपना हेयर स्टाइल।
तो तब तक मैं भी तैयार हो जाऊँगी, फिर मैं अच्छी-अच्छी से पिक्चर्स लूँगी और घर जाकर भी पिक्चर्स लूँगी और रास्ते में टाइम भी बहुत लगेगा। और उसके बाद जो है हम लोग जाएँगे अम्मी की तरफ। तो आप लोग साथ में बने रहिए और साथ-साथ मैं आपको अपडेट देती रहती हूँ। बाल मत खींचा करो। उनका क्रश जी, तो अब हम लोग निकले हैं अब हम जा रहे हैं मेरी अम्मी की तरफ। और आज का दिन बस ऐसे तैयारी में ही गुजर गया और हमने पहले बहरिया टाउन से यहाँ पर आना था इकबाल टाउन वाली साइड पे। तो अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मेरी अम्मी की तरफ। तो अभी रास्ते में है और एनर्जी बहुत लो हो गई थी, इसलिए रास्ते में हम लोगों ने केले लेकर हमने वो जैसे गाँव जाती हुई बस में नहीं लोग केले खाते होते, उस तरह से हमने जो है ना स्नैक पार्टी की है अपनी। और अब रास्ते में वैसे आज रश तो बिल्कुल भी नहीं है, तो अब वहाँ जाते हैं और 6 बज चुके हुए हैं। हम तकरीबन भी जल्दी भी पहुँचे तो हम मेरे ख्याल से 6:30 बजे तक पहुँच जाएंगे शायद इंशाल्लाह ताला। और फिर वहाँ से अल्लाह करे खाना बना हुआ हो अम्मी की तरफ और फिर खा पी के ना जल्दी हम लोग वापस आ जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हो सकता है कि कल इसके बाद जो व्लॉग आए वो बहुत ही अच्छा व्लॉग होगा, बहुत फिट होएगा, बहुत फिट व्लॉग होगा जो मैं चाहती थी, सरप्राइजिंग होएगा और सरप्राइजिंग व्लॉग होगा। तो बाकी मैंने अपना पूरा आउटफिट भी नहीं दिखाया, मैं पिक्चर लगा दूंगी इसके साथ। और आज मैं अपने बालों के साथ भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बाल मेरे अच्छे नहीं बने हुए और इस टाइम मैंने किए भी पीछे हुए हैं क्योंकि गाड़ी में आयरा को गोद में बिठाया हुआ है मैंने। तो लेकिन आज मेरा मेकअप अच्छा हुआ है। तो चलें आप तो मैं अम्मी के घर से फ्री होकर आ गई हूँ वापस और मैं रुकी हूँ आयरा की चीज़ें लेने के लिए क्योंकि हमारा अब एक नया प्लान क्या है वो आपको मेरे न्यू व्लॉग में पता चल जाएगा। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और इस व्लॉग में हुआ ये कि मैं जब अम्मी की तरफ गई तो मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ मिला। उस सरप्राइज़ में ये था कि मेरी कराची से सिस्टर आई है और मुझे पूरा शक था कि कह रहा है जी। तो आयरा की चीज़ें ख़त्म हो गई हुई थी, मतलब पैम्पर्स और डायपर्स, दूध, इस तरह की चीज़ें। तो मैंने जवाद को बोला कि सारा दिन आयरा मेरे पास रही है उधर अम्मी की तरफ। जवाद को मैंने फुल स्पेस दी हुई थी, आयरा अपने कज़न्स के साथ लगी रही है, खाला उसकी सारी खाला वगैरह आई हुई थी सिवाय एक खाला को छोड़ के। और क्योंकि उनकी कुर्बानी आज के दिन पे थी तो अच्छा मुझे ना डाउट था कि मेरी कराची वाली सिस्टर आ रही है क्योंकि उसने ईद वाले दिन कोई पिक्चर नहीं भेजी, कुछ नहीं किया। तो मैंने मतलब माइंड में मेरे सिक्स सेंस ने कहा कि ये कहीं ट्रैवल तो नहीं कर रही है, कहीं लाहौर तो नहीं आ रही हमें सरप्राइज देने के लिए। जो इसने एक भी पिक्चर इस बार नहीं भेजी क्योंकि वो बहुत हमारे लिए अनयूजुअल था कि वो कोई पिक्चर ना भेजे। तो फिर क्या हुआ कि अच्छा मैं मोबाइल अब कोशिश करूँगी कि मैं ऊपर से शूट करूँ, मैं बिल्कुल सामने से शूट करती हूँ तो इस तरह से शूट करूँ। तो मैंने काफ़ी यानी कि सोचा, फिर मैंने कहा नहीं। फिर उसने ग्रुप पे मैसेज कर दिया कि जो जैसे आपको पता है फैमिली में बहनों के मतलब घर का जो एक ग्रुप बना हुआ होता है, तो उसमें उसने कहा कि हाँ तुम लोग जाओ मम्मी की तरफ, मुझे क्या, मैं तो कराची बैठी हुई हूँ, मेरी तरफ से कोई आज आए ना आए मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तुमने पिक्चर्स क्यों नहीं भेजी? कहती कि मैं तो कल अपने ससुराल गई हुई थी और कल कुर्बानी थी तो मैं तो कल तैयार भी नहीं हुई, आज मैं ठीक से तैयार होंगी फिर मैं पिक्चर्स बनाऊंगी भेजूंगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर मेरे माइंड से वो चीज़ निकल गई, मैंने कहा नहीं यार ये तो कुर्बानी होती है, हर किसी के घर की तो बैठी हुई होगी। तो लेकिन उनकी कुर्बानी हुई है, लेकिन वो कुर्बानी से भी 1-2 दिन पहले, मतलब वो चाँद रात से भी 1 दिन पहले लाहौर है। और सोचो हम में से किसी को नहीं पता क्योंकि अम्मी के घर कोई गया ही नहीं, सिर्फ़ मेरी बड़ी सिस्टर को पता था क्योंकि वो अम्मी की तरफ गई थी। उफ़! ये सारी स्टोरी थी। बहरहाल मुझे जब ऐसे मैंने दरवाज़ा यानी कि खोला, गेट खोला तो आगे वो खड़ी हुई और मैं ऐसे
ऐसे, और मैं 3 कदम पीछे चली गई। मैंने कहा तुम, फिर तो मैंने उसके गले लगी, मैंने तो उसको छोड़ा ही नहीं। तो ये सारी स्टोरी थी, ये सारा अम्मी मतलब इतना, यानी कि वो अच्छा था दिन गुज़रा कि मोबाइल की होश ही नहीं थी। लिटरली मुझे नहीं पता था कि मेरा फ़ोन कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ नहीं पड़ा हुआ। तो आयरा ने भी माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया है। तो आज का मेरी ईद अच्छी हो गई है। और अब हम वापस बहरिया टाउन जा रहे हैं। अब जवाद आयरा को लेके गए हैं चीज़ें लेने के लिए। तो मैं इस व्लॉग को, ईद व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट एक बहुत अच्छे और सरप्राइजिंग व्लॉग के साथ। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक पता नहीं मैंने इस व्लॉग में बोला है या नहीं बोला। सबको ईद मुबारक, क्योंकि अभी ईद का दूसरा दिन है, अभी तीसरा दिन रहता है। आप लोग खूब एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।